हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल डिस्कस करूंगा। और ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मिक्स्ड टाइप का जो है पोर्शन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप ये मान लो कि कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर अगर सेट करता है तो इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस के अलावा अगर उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो आप मान सकते हो कि ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 12.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी हैं। आपको देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको इसके लिए टफ लगता है कि आप चीज़ों को रटना चाहते हो। रटोगे तो टफ लगेगा, अगर चीज़ों को समझोगे तो आसान लगेगा। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, तो आपको चीज़ों को समझना है और मैं आपके सामने ही सोल्यूशन दूंगा। और बहुत ही आसान इसका सोल्यूशन है। और ऐसा देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी जो है पहले था इस प्रोफेशन में, लेकिन अभी हमने प्रोफेशन चेंज कर दिया है। टाइम हो चुका है, उसके बाद भी मुझे चीज़ें जो है रिकॉल हो जाती हैं। मेरा उस पे अपना जो कंसेप्ट है वो मैंने क्लियर रखा है। इसके लिए देखिए, मैं आपके सामने थोड़ा-सा एक वीडियो के का हेल्प लेके आपका भी, आप लोगों का जो है हेल्प कर पाऊँगा। इसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो आप लोग जो है देखते हो तो कुछ सीखने के लिए देखा करिए वीडियोज़, अपना अच्छा करिए। मैं ये बार-बार बताता हूँ कि इस समय जो ये टाइम चल रहा है, ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो एज है, इसमें सही चीज़ें जो है दिमाग में कम आती हैं, गलत चीज़ें बहुत तेज़ी से आती हैं। तो इस आपको जो है सही चीज़ों के लिए टाइम निकालना होगा। तो आपके लिए इस समय जो सही सही है वो क्या है? स्टडी। तो आप स्टडी करिए, अपना भी अच्छा करिए, अपने फैमिली के लिए भी अच्छा करिए। तो फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक सर्कुलर टेबल है। सर्कुलर टेबल है जिसमें रेडियस जो है दे रखा है, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इस तरीके से बना है। ये सर्कुलर टेबल है और इसमें इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना है। और हमको जो है ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है ये, ठीक है। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। तो आप देखो, आपके सामने फिगर है, ये शेडेड रीजन आपको निकालना है। तो ये शेडेड रीजन क्या है? सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हम चाहे तो ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये जो 3 सेगमेंट हैं, इनकी एरिया आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम इसको या तो हम 1 सेगमेंट का एरिया फाइंड करें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाए। या हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि 32 सेंटीमीटर रेडियस के इस सर्कल का हम क्या फाइंड कर लें? एरिया। और उस एरिया में से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या कर दें? माइनस कर दें, तब भी ये रीजन आ जाएगा हमको। तो अब हमारे लिए चैलेंज क्या बन रहा है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कैसे होगा? तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये 32 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। अब हम सेंटर से, ये जो कॉर्ड है हमारा एबीसी, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं इस कॉर्ड एबी पे सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये हमारा एम है पॉइंट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल क्या होता है? 60 डिग्री का। तो ये जो हम सेंटर से इसके वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो रेडियस है इस 60 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मीन्स ये 30, ये 30। हमको ये चाहिए। अगर हम ए बी फाइंड कर लिए, तो ए बी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है? लेंथ है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच लेंथ, साइड ऑफ ईच का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो मेरा ये अप्रोच रहेगा। तो पहले हम लिखते हैं, हमको गिवन क्या है। मैं बार बार बोलता हूं कि हमको आंसर प्रॉपर देना है। गिवन है रेडियस, रेडियस कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर, ये हमको करना है। और हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? देखिए, मैं क्या करूं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। मैं इस पूरे सर्कल के एरिया से ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये शेडेड रीजन ही बचेगा, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो मैं ये सारी चीजें एक ही साथ लेके चलूंगा। अभी मैं वर्क किसके लिए कर रहा हूं कि हमको जो है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड पता चल जाए। क्या चल जाए? साइड पता चल जाए। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। हमने ओ एम परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम किस में वर्क करेंगे? इन ट्रायंगल ओ एम बी में। देखो, ये 30 डिग्री हमको दिया है, ओ एम बी।
ये 30 डिग्री है, इसके लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस ऑलवेज 90 डिग्री का अपोजिट होता है, ये मैंने बता रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस ऑलवेज 90 का अपोजिट होता है। बाकी बेस और परपेंडिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये। क्लियर है? तो अब ये हमको ये वाला वैल्यू हाइपोटेनस का गिवन है, हमको ये फाइंड करना है। तो इस 30 के लिए ये हमारा बेस है, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर दें? कॉस, कॉस 30। तो कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है, तो इसके लिए बेस ये है, तो बी एम बेस अपॉन ओ बी। बी एम का वैल्यू हमको फाइंड कर लेना है। कॉस 30 हमारा √3/2 है बी एम ओ बी हमारा 32 है। तो यहाँ से बी एम इक्वल क्या आ जाएगा? 32/2 √3। ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? 16 √3। ठीक है, बी एम 16 √3। यहीं से देखो ये जो सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो सेंटर से कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ए बी इक्वल क्या हो सकता है? 2bm। यहाँ लिखना होगा कि ओ एम डिवाइड कॉर्ड ए बी इन 2 इक्वल पार्ट, जो आप यूज करते हो उसको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका स्टेप बाय स्टेप मार्किंग का बेनिफिट आप ले पाओगे। तो 2 इंटू 16 √3, ए बी इक्वल क्या हो जाएगा? 32 √3 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको साइड पता चल गया। अब हम इसका जो है आराम से एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा चैलेंज यहीं पे था। तो ये है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होगा? πr²। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो। पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है? 22/7। आर हमारा क्या है? 32। ठीक है, माइनस √3/4। साइड, साइड हमारा कितना है? 16 √3 का, सॉरी 32 √3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 22/7 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू 32 √3 इंटू 32 √3। अब देखो इसमें से 30 इंटू 32 ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 22/7 और यहाँ बचेगा आपका √3। ये √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा और ये एक √3 ये यहाँ से बच रहा है। अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। 32 इंटू 32 एलसीएम अगर यहाँ से 28 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 88 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 21 √3। ठीक है, ये 4 7 जा और 4 8 जा, ये बच गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 32 इंटू 8 इंटू 88 अपॉन में 7 माइनस, और यहाँ बचेगा आपका 21 √3/7। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 32 इंटू 8 इंटू 88 अपॉन 7 माइनस 3 √3। अब इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमारी वैल्यू आएगी, ये आके जो है 32, ये भी इसमें मल्टीप्लाई होगा। 32 इंटू 8 यहाँ भी रहेगा 32 इंटू 8। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आती है 22528/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको आंसर इसी फॉर्म में देना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखना है। कैलकुलेशन आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी जाके आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप इजिली दे पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और मैंने आपके सामने इसका सोल्यूशन भी दे दिया। अब आगे मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें कुछ नहीं करना है। एक आपको सर्कल गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और उसके ईच कॉर्नर पे, सॉरी, एक सर्कल गिवन है और उसके ईच कॉर्नर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल डिजाइन है। इस तरीके से मैं फिगर आपके सामने ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके ईच वर्टेक्स पे, इस तरीके से सर्कल है। ठीक है, इस तरीके से सर्कल है।
सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है? गिवन है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। गिवन है ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमको गिवन है। और क्या गिवन है? और हमको ये सर्कल इज ड्रॉन विद ईच रेडियस टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, a circle is drawn with the radius equal to half the length of side of the triangle। ये जो रेडियस है वो इक्वल है लेंथ ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ये जो रेडियस सर्कल का है ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का क्या है? हाफ है। क्या है? हाफ है। तो अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? ये वाला रीजन, ये जो है ये रीजन हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा? देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको गिवन है। इसका एरिया जो है, ये जो सेक्टर बन रहा है और ये सर्कल, जो 3 सर्कल हैं इनके रेडियस आपस में इक्वल है, और ये जो सेक्टर का एरिया है ये भी सबके इक्वल होंगे। तो हम एक सेक्टर का एरिया फाइंड करें और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये 3 सेक्टर के एरिया मिल जाएंगे, और इस ट्रायंगल के एरिया में से इन सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये रीजन हमको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हमको पहले इस ट्रायंगल का एरिया जो गिवन है इसके हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का गिवन है 17320.5। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल 17320.5। तो यहाँ से साइड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 17320.5 इंटू 4 अपॉन में √3। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 0 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 1 29, 9 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6 अपॉन में √3। और √3 का यहाँ पे देखो गिवन है, √3 को हमें लेना है 1.732। तो साइड का स्क्वायर इक्वल 69282 अपॉन 1.732, ये इतना लेना है। अब हम इसको अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो साइड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, आपका साइड का वैल्यू आएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.69282। यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 40,000। तो साइड स्क्वायर इक्वल आपको हो जाएगा रूट में 40,000 और इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो 200 आएगा। साइड इक्वल, तो ये 200 सेंटीमीटर। साइड मीन्स ए बी बी सी और ए सी, ये आपका हो गया 200 सेंटीमीटर। और ये देखो बी सी और सी ए जो है ये 2 सर्कल को अगर लिया जाए तो इनके जो है क्या होंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक का होगा वो इसका क्या होगा? हाफ होगा। तो रेडियस जो होगा, ये जो सर्कल हैं इनका रेडियस जो होगा AB/2 इक्वल BC/2 इक्वल AC/2, या हम बोले 200/2 इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो हमको सर्कल का रेडियस पता चल गया, कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमको गिवन ही है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर देना है। ठीक है, सेक्टर के एरिया को माइनस कर देना है। तो शेडेड रीजन, शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, 3 सेक्टर हैं तो एरिया ऑफ 1 सेक्टर।
एक सेक्टर के एरिया में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा, तीनों इक्वल ही है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए ये सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, रेडियस हमारा 100 है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। तो थीटा हमारा 360 है, तो 60/360 इंटू पाई। पाई आर का वैल्यू कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर। 17320.5 माइनस यहाँ से ये डिवाइड हुआ 3 2 जा। पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14 अपॉन में ये 2 इंटू 100 ठीक है। इस 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 1 जा 2.25 जा 10 और 2 7 जा, इतना आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 17320.5 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट के और ये 4 0 है तो 2 0 इसके साथ लग जाएगा, ये हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो पॉइंट ये 0 5 से 0 गया 5.10, ये 0 है, 0 से 0 गया 0, यहाँ 2 से 0 गया 2 और यहाँ बचा 3, तो ये 13 से 7 जाएगा 6 और यहाँ 6 बचा 5 जाएगा 1, 1 से 1 गया 0, तो इतना आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये क्वेश्चंस आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पीछे में कोई कैलकुलेशन तो करता नहीं हूँ, सामने ही करता हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वीडियो के टाइम पे भी हमको ध्यान देना पड़ता है। तो आप जो कोई रहेगा तो अपना कैलकुलेशन आपको अच्छा रखना है, बहुत अच्छा रखना है कि कैलकुलेशन से ही टाइम जो है बचता है आपका। तो देखो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे आप अपने से करना। इसमें हमको क्या करना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये एरिया हमको फाइंड करना है। कैसे निकलेगा मैं हिंट कर रहा हूँ, आप करना। देखो ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, देखो यहाँ दिया ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब किसी भी सर्कल का फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट का मतलब एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। तो ये एक सेक्टर जो ये बन रहा है, ठीक है। और बीसी को डायमीटर लेके, ये बीसी को एक डायमीटर लेके एक सर्कल और ये ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो हमको इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। शेडेड रीजन का एरिया आएगा कैसे, देखिए यहां से यहां तक आप कर लोगे तो ये पूरे सेक्टर का एरिया आ जाएगा। और बीसी को डायमीटर मान के जो है एक सर्कल, सेमी सर्कल ये ड्रॉ किया गया। तो इस सेक्टर में से इस सेमी सर्कल के एरिया को क्या कर दो माइनस कर दो, तो आपको जो है शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा ना। थोड़ा सा ध्यान लगाना, इसमें थोड़ा और ट्रिक है, तो आप ट्रिक को समझना और सॉल्व करना। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप देना, मैं इसका भी वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स लग जाओ, पढ़ाई करो, अच्छा स्कोर करो, यही मैं चाहूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।